द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल को धूल चटाने के लिए अब ईरान भी जंगी मैदान में उतर चुका है। ईरान ने अपनी फौज इजरायली बॉर्डर पर तैनात कर दी है और साथ ही ईरान ने सीरिया में भी एंट्री ले ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान अपनी फौज लेकर इजरायली बॉर्डर पर तैनात हो गया है। साथ में ईरान सीरिया के अंदर एंट्री भी कर चुका है। अब ईरान और सीरिया क्या कुछ कर रहे हैं, ये फौज किस लिए तैनात की गई है। लगातार ईरान इजराइल को चेतावनी दे रहा था कि अगर गाजा में बमबारी बंद नहीं हुई, फिलिस्तीनियों पर हमले नहीं रुके तो हम कुछ बड़ा करेंगे, अन्य मोर्चों पर भी युद्ध के रास्ते खुलेंगे। अब इन चेतावनियों को जो है वो देखा जा सकता है कि किस तरह से इन चेतावनियों पर अमल किया जा रहा है। क्या अपडेट सामने आ रही है, ईरान अपनी फौज इजरायली बॉर्डर पर कैसे तैनात कर रहा है, क्यों तैनात कर रहा है, इसके पीछे क्या कहा जा रहा है। सीरिया, ईरान जो है वो सीरिया भी पहुंच चुका है। क्या तमाम अपडेट आ रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर डीडी जियोपॉलिटिक्स जो लगातार हमास इजराइल के युद्ध को लेकर अपडेट कर रहा है, लगातार जो है वो खबरें दिखा रहा है, उसी के हवाले से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, ईरान कथित तौर पर शिया मिलिशिया और IRGC स्वयं सेवकों को पूर्वी सीरिया में गोलान हाइट्स के पास इजरायली सीमा की ओर ले जा रहा है। WST यानी कि यहाँ पर वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल का जो है यहाँ पर हवाला दिया गया है। आगे यहाँ पर लिखा है कि सीरियाई सरकार के एक सलाहकार और एक डेर एजोर कार्यकर्ता के अनुसार इसके अलावा ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पूर्वी सीरिया के शहर डेर एजोर से दमिश्क के करीब एक क्षेत्र में लड़ाकों को फिर से तैनात कर रहा है जो कि इजरायली सीमा के करीब है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईरान अपनी फौज लेकर सीरिया में एंट्री कर चुका है और सीरिया दमिश्क एयरपोर्ट के पास जो इजरायली बॉर्डर है वहां पर लड़ाकों को तैनात कर रहा है। वहां पर फौज जो है तैनात की गई है। यहाँ लिखा है पूर्वी सीरिया के शहर डेर ओजोर से दमिश्क के करीब एक क्षेत्र में लड़ाकों को फिर से तैनात कर रहा है जो कि इजरायली सीमा के करीब है। सीरियाई सरकारी सलाहकार ने कहा है कि ईरान का उद्देश्य काफी हद तक बचाव करना है। ईरान यहाँ पर जो है वो डिफेंसिव हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईरान एक बार फिर से हरकत में आ गया। आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच जो ये युद्ध हो रहा है, जो ये जंग हो रही है, उसमें अमेरिका तो खुलकर जो है वो इजराइल का साथ दे रहा है, लेकिन ईरान यहाँ पर लगातार चेतावनी दे रहा था इजराइल को, अमेरिका को, कि वो हमास और फिलिस्तीनियों पर हमले ना करें। गाजा पट्टी में जिस तरह से इजराइल ने आतंक मचाया हुआ है, जिस तरह से इजराइल ने कहर बरपाया हुआ है आम लोगों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, उसे लेकर लगातार इजराइल को अलग अलग देशों से चेतावनी मिल रही है। ईरान यहाँ पर मुख्य भूमिका निभा रहा है। ईरान लगातार यहाँ पर चेतावनी जारी करते हुए कह रहा था कि अगर नहीं रुके तो अन्य मोर्चों पर युद्ध के रास्ते खुलेंगे, और तभी लेबनान ने ही इजराइल पर हमला कर दिया। अब ईरान अपनी फौज लेकर जिस तरह से इजरायली बॉर्डर पर पहुंच चुका है, इसे लेकर ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। कहा जा सकता है कि ईरान कभी भी कुछ भी बहुत बड़ा धमाका जो है वो इजराइल के खिलाफ कर सकता है। वहीं इजरायली सेना भी जो है लगातार चौकन्ने बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि हमास के एक हमले ने ही इजरायली जो डिफेंस सिस्टम है उसकी पोल खोल कर रख दी। हमास ने ना सिर्फ उनका डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, नाकाम कर दिया, बल्कि उनके डिफेंस सिस्टम को नाकाम करके तकरीबन कुछ मिनटों के अंदर ही उनकी सीमा के अंदर घुसे, उनकी राजधानी के अंदर तेल अवीव के अंदर घुसे और कई जगहों पर कब्जा भी कर लिया। अब यहाँ पर ईरान क्या चेतावनी दे रहा है? ईरान के विदेश मंत्री ये भी कह रहे हैं कि इजराइल को बिल्कुल खबरदार हो जाना चाहिए क्योंकि ट्रिगर पर जो है वो हाथ लग चुका है। इस तरह की बात कही जा रही है। क्या बयान है ये, इसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर NDTV का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें लिखा है हाथ ट्रिगर पर है, गाजा हमले पर ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी। तो यहाँ पर ईरान जो है, एक तरफ तो ईरान ने अपनी जो सेना है, अपनी जो फौज है वो इजरायली बॉर्डर पर तैनात कर दी है और साथ ही अब यहाँ पर ये बयान दिए जा रहे हैं कि हाथ जो है वो ट्रिगर पे है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बंदूक की ट्रिगर पर जो है वो हाथ है और ये ट्रिगर कभी भी दब सकता है और अगर ये ट्रिगर दबा
तो इजराइल को यहाँ पर दूसरे मोर्चों पर भी युद्ध का सामना करना पड़ेगा। यहाँ देखिए लिखा है कि हमास के हमले से गुस्साए इजराइल ने गाजा से बदला लेने की ठान ली है। यही वजह है कि जवाबी एक्शन गाजा पट्टी पर साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें लगातार इजराइल बच्चों बुजुर्गों को निशाना बना रहा है। युद्ध विराम होना तो दूर, इजराइल गाजा पर संभावित जमीनी आक्रमण की तैयारी कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है वो जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर आगे लिखा है, इस खबर के सामने आने के बाद ईरान की तरफ से इजराइल को सख्त चेतावनी देते हुए फिलिस्तीनियों के खिलाफ आक्रामकता को तुरंत खत्म करने का आह्वान किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल को अटूट समर्थन देने के लिए ईरान ने अमेरिका की भी आलोचना की है। अमेरिका की आलोचना यहाँ पर शुरू से हो रही है। हालांकि जो बाइडेन अब यहाँ पर जो है इजराइल से कन्ने काटते हुए दिख रहे हैं। जो बाइडेन यहाँ पर कह रहे हैं कि गाजा पट्टी पर अगर इजराइल कब्जा करता है तो हम उसका समर्थन नहीं करते। ये सरासर गलत है। जिस तरह से इजराइल ने वहां पर इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है, वहां का बिजली पानी लाइट कनेक्शन काट करके, इसे भी अमेरिका इसकी निंदा कर रहा है। और गाजा पर जिस तरह से इजराइल हमला कर रहा है, इजराइल की सेना हमला कर रही है, उसकी भी निंदा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल दोनों को जो है वो चेतावनी मिल रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि अगर यहूदियों की आक्रामकता नहीं रुकी तो क्षेत्र के सभी दलों के हाथ ट्रिगर पर हैं। यहाँ पर ईरान साफ साफ चेतावनी दे रहा है कि क्षेत्र के सभी दलों के हाथ ट्रिगर पर हैं। और जैसे ही इजराइल ने यहाँ पर कुछ बड़ा करने का सोचा, वैसे ही ये ट्रिगर जो है वो दब जाएगा और इजराइल यहाँ पर बुरी तरीके से फंस जाएगा। इजराइल की तरफ से गाजा पर लगातार हो रही बमबारी में 700 से ज्यादा बच्चों समेत 2670 से अधिक लोगों की जान चली गई है। हालांकि आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। इजराइल ने गाजा पट्टी वाले इलाके में पानी, बिजली और खाने में कटौती कर दी। हालांकि रविवार को दक्षिणी क्षेत्र में पानी बहाल कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजराइल ने हमेशा से ही फिलिस्तीन पर जुल्म किया है, हमेशा से ही फिलिस्तीन को जो है वो दबाने की कोशिश की है, हमेशा से फिलिस्तीनियों पर हमले किए हैं और इस बार भी वो फिलिस्तीनियों के लोगों को ही निशाना बना रहा है, जिसमें जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद दिल को परेशान करने वाली है। लेकिन यहाँ पर ईरान अब इजराइल को चेतावनी दे रहा है, साथ ही ईरान यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है और पूरी जो है तैयारी ईरान ने कर ली है और इसी के साथ अपनी फौज को भी इजरायली बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। आप ईरान के इस कदम को लेकर क्या सोचते हैं? ईरान जिस तरह से लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।